तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रवतन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्रवतन का देसी काऊ घी कैसे तैयार होता है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे फार्म पर। हमारे फार्म एथिकल काऊ फार्म के साथ साथ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चरल फार्म भी है। यहीं पर हम प्रवतन के सारे उत्पाद पैदा करते हैं। यहीं पर हम गायों के लिए हरा चारा उगाते हैं और हमारे जो लोकल बायर्स हैं उनके लिए ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स भी पैदा करते हैं। हमारा फार्म बरनाला से 4 किलोमीटर दूर नायवाला रोड पर स्थित है। हमारे पास यहाँ देसी गायें हैं जिनमें विशेष तौर से शाहीवाल, गिर और थार पारकर गायें हैं। इन गायों की विशेषता ये है कि इन गायों की पीठ पर एक हम्प मौजूद होता है जिसमें कि सूर्य केतु नाड़ी मौजूद होती है। ये नाड़ी जब सूर्य के सीधे संपर्क में आती है तो ये सूर्य की किरणों को अपने में समा लेती है और अपने दूध, गोबर और गौमूत्र में एमिट कर देती है, जिससे इनकी गुणवत्ता बहुत ही बढ़ जाती है। कई रिसर्चेस में तो यह भी पाया गया है कि देसी गाय के इन उत्पादों में स्वर्ण की मात्रा भी मौजूद होती है, जिसके कारण कई जगहों पर इस नाड़ी को स्वर्ण नाड़ी भी कहा जाता है। हमारे इस फार्म पर हम एक ब्रीडर पहले हैं और एक कैटल फार्मर बाद में। हम मिल्किंग के समय गाय के 2 अंचल का दूध बछड़े बछड़ियों को पिलाते ही पिलाते हैं, जिससे गाय खुशी से दूध देती है और बच्चों की सेहत भी बहुत तंदुरुस्त रहती है। और वैसे भी माँ के दूध पर पहला हक उसके बच्चे का ही होता है। यहाँ पर हम हमारी गायों को किसी भी तरह का हार्मोनल इंजेक्शन नहीं देते कि जिससे उनका दूध बढ़े। हमारी गायों का सारा इलाज होम्योपैथी या आयुर्वेदिक तरीकों से किया जाता है। गायों की सेहत का विशेष ध्यान रखते हुए हमने हमारे इस फार्म पर 20 से अधिक वैरायटीज़ के मेडिसिनल प्लांट्स भी उगाए हैं, जिससे गाय और उसका बछड़ा बहुत ही स्वस्थ रहते हैं। यहीं हमारे फार्म पर हमारा छोटा सा प्रोसेसिंग यूनिट भी है और यहाँ पर हम मिल्किंग के बाद इकट्ठे हुए दूध को ले आते हैं और कच्चे बर्तनों में डाल देते हैं। फिर यह दूध को हम उबलने के लिए हारों में रख देते हैं। यहाँ ये दूध उपलों की धीमी आंच पर घंटों के लिए उबलता रहता है। आज के ज़माने में बहुत सी जगह फास्ट बॉयलर्स आ चुके हैं जो कि दूध को बहुत ही कम समय में उबालने की क्षमता रखते हैं। पर इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जब दूध इतनी तेज़ी से उबलता है तो वो अपनी बहुत सी गुणवत्ता खो देता है और शाम के वक्त जब ये दूध एक लाली सी भाप जाता है तो हम इस दूध को एक दूसरे बर्तन में डाल देते हैं। जब ये दूध ना ही ज़्यादा गर्म ना ही ठंडा होता है तो हम इसको पिछले दिन का जो दही होता है उससे जाग लगा देते हैं। जाग लगाने के लिए हम कभी भी कोई आर्टिफिशियल चीज़ यूज़ नहीं करते। अगली सुबह इस दूध का अच्छे से दही जमकर तैयार हो जाता है। इसके बाद हमारा अगला स्टेप होता है दही से मक्खन बनाना, और इसके लिए हम हज़ारों सालों से चला आ रहा बिलोना मेथड का उपयोग करते हैं। हमारे पास सागवान लकड़ी का चर्नर है और इससे हम दही को स्लो स्पीड से बाई डायरेक्शनली चर्न करते हैं। इससे दही के एक बैच को चर्न होने के लिए लगभग 30 से 40 मिनट लगते हैं। इससे सागवान लकड़ी के गुण भी इस दही में आ जाते हैं और स्लो चर्निंग से हम इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी मेंटेन रखते हैं। काफ़ी समय की चर्निंग के बाद हमारा मक्खन दही से सेपरेट होकर ऊपर तैरने लग जाता है। फिर हम इसको अलग बर्तनों में निकाल लेते हैं। ये मक्खन देखने में तो बहुत अच्छा लगता ही है, पर ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट भी होता है। इस मक्खन को अब हम अर्दन पॉट्स में डाल देते हैं। फिर हम इसको धीमी आंच पर पकने के लिए रख देते हैं। यहाँ पर हमारा ये मक्खन देखते देखते घी में बदलने लग जाता है। कुछ समय बाद ये मक्खन अपीयरेंस में गोल्डन हो जाता है
और धीरे धीरे हमारा घी बनकर तैयार हो जाता है। इस तैयार घी को अब कॉपर के बर्तनों में डालकर पुरातन के ग्लास जार्स में पैक कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये था सफ़र पुरातन के देसी काऊ घी का।